सर्वात्मा श्री ज्ञानवरायण जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा ऐसी कृपा से इस हम लोग भागवत का विचार करते हुए हम लोगों ने 17वें एकादश स्कंद के 17वें अध्याय के विचार के प्रसंग में कितने तो देखो आगे हो गए 26। अब ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन श्री भगवान परमात्मा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के धर्म कौन कौन से है, क्या है, इसका वर्णन हम देख रहे हैं। तो देखो एक बताया रेतो नावक ही रेत और 26 भी हो गया। इसके बाद क्या करना है ब्रह्मचारी को, वही आगे का देखो। आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत कर्हिते नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कहा कि उस ब्रह्मचारी को ये करना चाहिए, आचार्यम माम विजानीयात, अपने आचार्य को, अपने गुरु को, माम मैं ऐसा समझना चाहिए, अर्थात अपने आचार्य को भगवद रूप समझना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं भगवद बुद्ध्या उपासित, भगवद बुद्धि से उनकी उपासना करनी चाहिए। नावमन्येत कर्हिचित, कभी भी किसी भी अवस्था में अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहते हैं कि न मर्त्य बुद्धिया असूयत, आचार्य की मर्त्य बुद्धि से सामान्य मनुष्य मान करके असूया भी नहीं करनी चाहिए। इसका कारण एक है कि सर्वदेवमयो गुरु हो, गुरु सब देवता रूप हो जाते हैं। जैसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात परब्रह्म का तीनों देवता रूप गुरु बताया गया, इसलिए अपमान नहीं करना चाहिए। नाथ महाराज क्या कह रहे, देखो जो अंतर्यामी ईश्वर, जो अंतर्यामी ईश्वर है, जो विश्वात्मा विश्वम्भरो, संपूर्ण विश्व का वर्ण करने वाले विश्व के आत्मा, जो अनंत परम्परो तो स्त्री गुरु शिष्य था, ऐसा अनंत अपार जो मैं हूँ वही शिष्य का गुरु हो। गुरु रूप से माझा विठोबा ऐसा कैसा प्रेम भाव अपना देव हो यो गुरु, स्वयं देव ही गुरु होते हैं। तो वही मैं ही सबका गुरु बनवा हुआ हूँ। गुरु नामाची जी माती
मातो त्वमी साचार भगवंतो देखो नि भजन भावार्थो पूर्वे मनोरथो शिष्याचा। गुरु नाम की इतनी बड़ी महत्ता है। मात तुम ही साचार भगवंत हो, वह गुरु साक्षात मैं ही हूँ। शिष्य का भजन भाव देख करके मैं शिष्य के मनोरथ की पूर्ति कर लेता हूँ। ज्या सद्गुरुच्या अंगुष्ठी ब्रह्मादि देवांची कोटी, ज्यांच्या नावांची गोठी वंदे वैकुंठी कैलासी। जिस ब्रह्मदेव के नाम की कोट्यवधि श्री गुरु की अंगूठी पकड़ करके चली है, और जिनके नाम की गो कथा, जिस गुरु के नाम की कथा वैकुंठ कैलाश में भी वंदनीय है, ऐसे ज्यांचे नावे ऐकता कानी यम काळ कांपती ध्वनी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिन्ही हाथ जोड़ो तिष्ठति। जिस गुरु का नाम है ना, गुरु का नाम कान से ऐकते समय भी यम काल ये दोनों थर थर कांपते हैं, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव ये सभी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। सकल वेदांचे निसार ते सद्गुरु स्वरूप साचार, ऐसा शिष्याचा निर्धार निरंतर असावा। संपूर्ण वेदों का जो निरसार है वही सद्गुरु रूप से विद्यमान है। ऐसा का ऐसा नित्य निरंतर शिष्य का निर्धार निश्चय होना चाहिए। त्यांसी मनुष्य बुद्धि आपण कदा न करावे हेळन, गुरु निंदा बोलता जान आली नागवान सर्वथा। कहते कि गुरु को मनुष्य बुद्धि से हमने यदा कदाचित उनका तिरस्कार किया तो करना ही नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा हम यदि कहेंगे, गुरु की निंदा करेंगे तो सर्वथा नागवान आदि सब प्रकार से हमारे ऊपर दोष आ गए। सद्गुरु निंदेचा एकांतो करू आला परमाप्तो, तो त्यागावा जे विपतितो हा नवे अर्थो तय पड़ावे। कहते कि एखादा सद्गुरु निंदे का करने के लिए एकांत अपना अतिशय नजदीक का आदमी आ गया, करने के लिए आपता है वो आया, एकांत में भी आया, तो त्यागावा जीवी, तो उसका हमें त्याग करना चाहिए। कैसे? जिस प्रकार हाँ नवे, यदि वो नहीं त्यागने कर हम वहां से दौड़ना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। इसलिए सदगुरु के निंदा की वाणी शब्द कान से ऐकते समय भी कान में अंगुलियां डालनी चाहिए। सदगुरु से भावे स्मरण, सदगुरु का भावना से स्मरण करके ते स्थान ही तेजो नहीं पड़ावे, वह स्थान छोड़ करके भी दौड़ना चाहिए। त्या सद्गुरु निंदेची स्वयमातो करिता बुळाला स्वार्थो, धुळी मिळाला परमार्थो आला अपघातो अंगासे। और वो ऐसे अपने गुरु की स्वयं के वाणी के द्वारा निंदा हम करेंगे तो निश्चित ही अपना स्वयं का स्वार्थ नष्ट हुआ, कभी भी अपना कल्याण नहीं होगा। परमार्थ मिट्टी में मिल गया और सब नाश अपने ऊपर ही आया। ऐसिया गुरुच्या ठाई जान पत्र पुष्प अन्न धन, शिष्य करुणे वंचन ते स्वयं श्री कृष्ण संगत। ऐसे गुरु के या पत्र पुष्प अन्न धन, इसके लिए किसी का भी वंचन उसको ठगाना नहीं चाहिए। ऐसे भगवान परमात्मा
श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं। और देखिए ये क्या कहते हैं, ठीक है मैं कुछ नहीं, अब आओ चलो आगे फिर। हाँ, उस ब्रह्मचारी को क्या कर्तव्य है? का सायं प्रातरूपानीयं भैक्षं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदनुज्ञातं यच्चान्यदप्यनुज्ञातं उपयुञ्जीत संयतः। कहते कि ऐसा जो साधक है उसको क्या करना चाहिए? सायं प्रातः उपानीयम, प्रातः सायं दोनों भी समय भक्ष्य भिक्षा ला करके तस्मै निवेदयेत, भिक्षा लाए और गुरु को अर्पण करे, स्वयं नहीं खानी चाहिए, है कि नहीं? देखो यच्चान्यदपि अनुज्ञातम, और भी दूसरा कोई उसके लिए अनुज्ञा दी तभी नियंत्रित होकर के उसका उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं? मना करने के बाद पीछे पीछे चोरी से मोबाइल लाकर चलाना नहीं चाहिए। लाया तो आकर अर्पण करना चाहिए, दिया तो लेना है, नहीं तो कोई पदार्थ लेना ही नहीं है ना। ये तो उस शिष्य का कर्तव्य होता है, नहीं तो पाप का भागी हो जाता है। कुछ भी करते रहो, है कि नहीं? कोई ना कोई किसी ना किसी पाप का भागी जोड़ीदार होना ही पड़ता है। अन्नदान पुष्पी फड़ी सायं प्रातः मध्यान्ह काळी भिक्षा मिळे ते गुरुजवळी अर्पण कृतांजलि राहावे। क्या करना है? नारायण। सायं काल, प्रातः काल, मध्यान्ह काल, तीनों भी समयों में अन्न धन पुष्पी फली, ये किसने लगाया? तूने करना। मध्यान्ह काले सायं प्रातः और मध्यान्ह काल में अन्न धन पुष्प फल जो भी कुछ भिक्षा में मिलेगा वो गुरु के समय पर अर्पण करना चाहिए। अर्पण करके हाथ जोड़ करके आगे खड़ा रहे। तीर्थ गुरु आज्ञा झाले ही जान उदरापुरते घ्यावे अन्न, अन्ना वेगळे पदार्थ भरण घेऊन जाना ब्रह्मचार्य। वहां पर गुरु की आज्ञा होने पर भी जितना अपने पेट के लिए अपेक्षित है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न के अतिरिक्त पदार्थ भरण घेऊन जान, ब्रह्मचार्य ने अन्न के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? सायं प्रातः काली जान ब्रह्मचार्य विहित भोजन, गुरु आज्ञा जे दिलेले अन्न तेने प्राण तर्पण करावे। सायंकाल प्रातः काल ब्रह्मचार्य के लिए 2 समय भोजन विहित होता है। गुरु आज्ञा जे दिलेले अन्न, गुरु की आज्ञा से हमें जो अन्न मिला है तेने प्राण तर्पण करावे, उसके द्वारा ही अपने प्राण की तृप्ति करवानी चाहिए, बाकी ज्यादा और कुछ भी नहीं। वहां पर तीर्थ न मनावे धड़कोड़, न करावे रसना कोड़, नड़वाड़वा विषय चाड़ देह निर्वाह चाड़ शिष्या से। कहते कि वहां पर अरे आज बहुत खराब बन गया है, आज बहुत अच्छा बना है, कोई कोई अच्छा खराब कुछ बोलना नहीं चाहिए।
न करावे रसना कोड़, जीवा का कौतुक भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमको आज अच्छा नहीं हुआ, हम भोजन ही नहीं करेंगे आज, है कि नहीं? हाँ तो वही वही वही, आज भोजन ही नहीं करेंगे। आज तो सबके बाद में कुछ लाकर ऊपर करेंगे, लेकिन है ना, वैसे आपको खाने का अधिकार ही नहीं ऊपर। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं खाता नहीं। एक दिन नीचे आ गया तो सबका उद्धार थोड़े हो जाता है। एक दो चार दिन आ गए तो सब पीछे का आगे का सब कुछ आ गया, है ना। उसको नित्य आना पड़ता है, तब पता चलता है। जो भी मिले खाओ, भगवान का प्रसाद है, बुद्धि पवित्र होगी। और बाहर का पदार्थ लाकर खाओकर बुद्धि अपवित्र होगी। और वो भी लाया तो आपको खाने का अधिकार नहीं, अर्पण करना है पहले, तब खा सकते हो, नहीं तो पाप खा रहे हैं। हम कह रहे हैं खाना ही नहीं है बाहर का लाकर, फिर यार है कि नहीं? क्योंकि इसके देह निर्वाह शिष्य साढ़ शिष्यासी, और देह का निर्वाह करना ये शिष्य की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमने कहा सोने के लिए बताया था, उसको ध्यान में, आज्ञा का पालन माती में, है ना। इससे इससे आदमी प्रसन्न कभी नहीं होता। जो बताए वो करेगा तो आदमी प्रसन्न होगा, तो प्रसन्न क्यों होगा, और क्रोध करेगा ना। लेकिन जिसको अपनी ही करनी है उसके लिए भगवान ही बचा सकता है कि नहीं? उसको अपने ही चलानी, अपने ही सब, मुझे अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लगता है, एक बार फिर चले जाएगा कहीं और, पता चला ना। और क्या है, मार्ग कौन सा मिलेगा फिर? ऊर्ध्व गति का, अधो गति का? देखो आहारी अधिक घेतलिया, निद्रा आलस्य दाटी गहन, अत्यंत अल्पजे भोजन, तेने विकल चरण देहाशे। अधिक अन्न यदि खाएंगे तो निद्रा आगे, आलस्य होगा, बहुत निद्रा होगी, फिर सेवा के समय अनुपस्थित। अत्यंत यदि हम बहुत कम खाएंगे तो देह विकल होगा, तो देह अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए मध्यम मीडियम, जितना अपेक्षित हो उतना ही भोजन, आलस्य नहीं आए, शरीर कमजोर भी ना हो जाए। इसलिए गुरु से ये लागी जानो, वृत्ति रखो सावधान, ते गुरु सेवे च लक्षण स्वेज नारदन संगत। और उसी गुरु सेवा के लक्षण बता रहे हैं। क्या? गुरु सेवे लागी जाना, शरीर रखा सावधान, या लागी शिष्यासी भोजन, युक्ताहार पन सर्वदा। इसलिए शिष्य को आहार भी कितना होना चाहिए? युक्त, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और लिखते हैं अन्यदपि यत् प्राप्त संप्राप्तम तच्च निवेदयत्, जो भी दूसरा प्राप्त हो गया गुरु को अर्पण करो। तेना अनुज्ञातम, गुरु ने अनुज्ञा की हुआ है, संयत संनियत इंद्रिय वाला होकर उसका उपयोग करे। और शुश्रूषमाण आचार्यम सदोपासीत नीचवत्, यान शय्यासन स्थानैर नाति दूरे कृतांजलि। शुश्रूषमान आचार्यम नीचवत् सदा उपासित, शुश्रूषमान अर्थात सेवा करने वाला, सदा निरंतर नीच की तरह आचार्य की उपासना करे। एक आधा नीच मनुष्य जैसे वो काम कर लेता है, वैसे ही आचार्य उपासना करनी चाहिए। शय्यान, यान, शय्या आसन, स्थान ही नाति दूरे, तो जहाँ जाता है यान होगा, शैया होगी, आसन होगा, स्थान होगा, उससे
न अति दूर, अतिशय दूर नहीं होना चाहिए, नजदीक ही हाथ जोड़कर खड़ा रहना चाहिए। ऐसे उस शिष्य का कर्तव्य होता है। जो काम बताया वही उस शिष्य का कर्तव्य होता है, वही आज्ञा का पालन करना होता है, और वहां पर ही उसका उत्कर्ष निहित है। बाकी संसार में कितना भी घूमो, है कि नहीं? आपको कहा चलो अब घर, तो फिर सिद्ध पेट में घूमने के लिए चले जाओ, तो उद्धार होगा क्या? अब जाकर संध्या वंदन करो, चलो सब बताने के बाद गया तो होगा? अरे आपके मित्रों को पूछ रहा हूँ, है ना? उद्धार होगा? कभी नहीं ना। आज्ञा का पालन छोड़ करके बाकी आप कुछ भी करो, इतना भी मिलने वाला नहीं। और आपने जो आज्ञा बाकी कुछ भी नहीं किया और थोड़ी आज्ञा का पालन किया तो उद्धार हो जाएगा। नहीं तो सब जगत को खुश रखो, सब जगत को एक के पीछे पड़ो और आज्ञा का पालन छोड़ो तो भी नरक में चले जाना है। अब देखो, सर्वदा सादर न पड़ता ही अंतर, गुरु सेवे से निरंतर, अति तत्पर उल्लास। सर्वदा अतिशय आदर युक्त होकर, उसमें कुछ भी अंतर न पड़ते हुए निरंतर गुरु सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, उल्लास से। और उसके बाद क्या करना है? तो देखो, कहते हैं कि गुरु वाहन आरूढ़ असता, यदि गुरु वाहन के ऊपर आरूढ़ हुए तो पुढे चालावे साठोपता। अब ऐसा नहीं, अब गाड़ी में बैठते समय थोड़ा होता है, लेकिन अब घोड़ा गाड़ी वैसे जब घोड़ा वगैरह होता है तब वो ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है ना? पाठी आवे चरण चालता उपचारता समवेत, और उनके पीछे पीछे चलकर चलना चाहिए। समयोचित जानून द्यावे तांबूल जीवन, करावे चरण संवाहन घालावे आसन, बैसती थे। समय को उचित समझ करके द्यावे तांबूल, उनको पान वेड़ा पानी वगैरह देना चाहिए यथा योग्य समय समझ करके। और करावे चरण संवाहन, चरण सेवा करनी चाहिए। गालावे आसन बैसती थे, जहाँ पर बैठ जाए वहां पर बैठने के लिए पहले आसन रख करके आसन डालना चाहिए। सदगुरु बैसरे आसनी, शिष्य न बैसावे निहटुनी, दोरी न उजावे तेथुनी, नयन मिलनी रहावे। सदगुरु आसन के ऊपर बैठ गए तो शिष्य में न बैसावे निहटुनी, उसको चिपक करके फिर शिष्य ने बैठना नहीं चाहिए, फिर वहां से चलना चाहिए। कहते नहीं, वहां से दूर भी नहीं जाना चाहिए। दूरी न उजावे तेथुनी, वहां से दूर नहीं जाना चाहिए, बस आंख बंद करके वहां हाथ जोड़ करके खड़े होना चाहिए। अंजोड़ी संपूर्ण जोड़ोनी वो सम्मुख रहावे सावधानी, गुरुची संज्ञा जाला होनी, ते विलंबन ही करावे। हाथ जोड़ करके सम्मुख रहे, सावधान होकर रहना चाहिए। फिर गुरु का नाम आज्ञा उसको तुरंत ही कर देना चाहिए,
गुरु से जेवरी निजरी असता जवळ नसावे तत्वता, है ना। गुरु अपने स्थान पर सो गए तो उनके पास नहीं रहना चाहिए। जेठो ने कोई वचनार्था जहाँ से उनका वचन श्रवण को आ जाए वह तेतनिशी अवस्था क्रमावी वहां पर ही रात्र में सोना चाहिए। समझो मी एक सेवे न संपन्न ऐसा गधरोणीय धर लिया अभिमान, मैं ये केवल सेवा के द्वारा ही प्रसन्न होता हूँ। ऐसा अभिमान धारण करने पर केले सेवे से वंचन सेवेची जान हुई किया हुआ सेवे का नाश उसी के साथ हो जाता है। सेवकामाजी मी एकम, केवळ रंकाचा हे रंक, ऐसा भाव निष्ठंक सेवेशी देख धरावा। सेवा करते समय मैं सेवकाओं में एक हूँ, केवल रंकाचा ही रंक, रंकों का भी मैं रंक हूँ। ऐसा भाव निष्ठंक, ऐसा निश्चित भाव सेवा के लिए धारण करना चाहिए। तैसे नीच काम करिता लाज धरावी सर्वथा, उसी प्रकार निकृष्ट काम करते समय भी लाज धारण नहीं करनी चाहिए। चित्त में उबग मान करके उब करके उल्लासता गुरु भजनी, है ना। चित्त में उबगना नहीं चाहिए और उल्लास से गुरु के भजन में उपस्थित होना चाहिए। टीका पूरा हो गया कि यान शय्यासन स्थान यांत, है ना, यांतम यान शय्यासन स्थान इत्यादि इनके साथ कैसा रहना चाहिए। यांतम पृष्ठ, तो आगे चलने वाले गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। यानेन निद्रितम अप्रमत्ततया समीप शयनेन विश्रांतम, यान के द्वारा क्या निद्रित है अप्रमादी रूप से समीप शयन के द्वारा विश्रांत कर रहे तो पाद संवहन आदिवाद, पाद संवहन चरण दबाना इत्यादि एवं के द्वारा समीपासन आसनम, अपने आसन समीपासन के द्वारा ही बैठे हुए कृतांजलि हो जाए। नियोग प्रतीक्षा, क्योंकि अब कभी क्या होता है कि कब आज्ञा आएगी, इसलिए आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए नाति दूरी अवस्था ने ना दूर स्थित नहीं होना चाहिए, समीप रहना चाहिए। एवं मृत्यो गुरुकुले वसेत भोग विवर्जितः विद्या समाप्यते यावत् बिभ्रद्व्रतमखंडितम्। एवं मृतः, इस आचरण वाला, भोग विवर्जितः सन, भोग से रहित होकर के सकल भोगों का त्याग करके फरसन सहित गुरुकुले वसे, है ना। वड़ा पाव, फरसन, कुल्फी, क्या क्या बोलते हैं आजकल, माजा वाला, चाइनीज, है ना, क्या पानी पूरी बाहर कोई नहीं खाता होगा क्योंकि वहाँ कितने पैसे उतने ज्यादा लगते हैं, उधर तो दूसरे पदार्थ आते हैं। वो क्या बोलता है, तो बोलते हैं ना फालूदा, है ना, फालतू, तो इत्यादि सबका त्याग करके, है ना, या इस और शास्त्रविद आचरण करता हुआ गुरुकुले वसेत, गुरुकुल में रहे। कब तक, यावद विद्या समाप्त रहे, जब तक विद्या समाप्त नहीं होती। विभ्रत भूव्रतम अखंडित, निरंतर अखंडित अपने व्रत को धारण करता हुआ रहे। सांडोनी सकळ भोगाते गुरुकुळे राहुनी तेथे गुरु सेवेचे निव्रते प्रिय सर्वांते जो झाला।
जो सकल भोगों को छोड़ करके गुरुकुल में वहां रह करके गुरु सेवा के व्रत से ही जो सबको प्रिय हो गया एवं गुरु सेवा युक्त इस प्रकार गुरु सेवा से वह तरुणी अखंड व्रत धारण करके पावला वेद शास्त्र समस्त पढ़ने समाप्त पे जा रहे संपूर्ण वेद शास्त्र को पढ़ा और वेद संपूर्ण समाप्त हो गया पढ़ करके तब क्या करना है एवं विद्या धार्य समाप्त इस प्रकार विद्या समाप्त हो जाने के बाद उपकुर्वान नैष्ठिक व्रत है कि नहीं उपकुर्वान नैष्ठिक व्रत स्वयं बताने के लिए अनंत पुढ़िल श्लोकार्थ संगतु पुढ़िल श्लोक का अर्थ बताते हैं एवं भूतम व्रतम यस्य स एवं व्रत इस प्रकार का व्रत जिसका वह एवं व्रत फिर क्या करें यद्यसौ छंदसाम लोक मारोक्षण ब्रह्म विष्टपम गुरवे विन्यसेद्येहम् स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः क्या करे यदि असौ छंदसाम लोकम ब्रविष्टपम आरोक्षण यदि यह साधक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विशेष धर्म को बताना यदि यह ब्रह्मचारी स्वाध्यायार्थम अध्ययन करने के लिए छंदसाम ब्रह्मविष्टपम आरोक्षण छंदसाम लोकम जो वेदों के लोक हैं ब्रह्मविष्टप अर्थात सत्य लोक उनका आरोक्षण उनको चाहने वाला पुरुष कहते हैं यह पुरुष बृहद्व्रत अखंडित व्रत वाला होता हुआ छंदसा है ना देहम गुरवे निवेदयेत अपने देह को गुरु को अर्पण करना चाहिए ठीक है मैं क्या बताया एवं उपकुर्वान से धर्मानुक्त इस प्रकार उपकुर्वान के धर्मों को बता करके नैष्ठिक के विषय धर्मों को बता रहे यदि षड्वी 6 श्लोकों के द्वारा आगे के असो ब्रह्मचारी यदि छंद साम लोकम महरलोकम यदि छंद वालों के लोग महरलोक को चला जाएगा ततो ब्रह्मलोक आरोक्षण आरणों में चरित उसका आरूढ़ होने की इच्छा करते हैं यदवा छंदसाम लोकम अथवा छंदों के लोग ब्रह्मलोक ये विशेषण है यत्र मूर्ति धरा कला उक्त जहाँ पर मूर्ति धारण करने वाली कलाएं हैं ये बताए जाने से ये विशेषण है तरी व्रत कृत व्रता सत व्रत नैष्ठिकम व्रतम यशसा व्रत व्रत अर्थात व्रत श्रेष्ठ नैष्ठिक व्रत है जिसका ऐसा पुरुष विन्यसेत समर्पित करे अधिक से स्वाध्यायार्थम अधिक निष्क्रियार्थम अधिक धन के स्वाध्यता के लिए स्वाध्याय के लिए अधिक निष्क्रियार्थम जो पढ़ा है उसका पुनः होने के लिए विन्यसेत अर्पयेत सब कुछ हमें गुरु को अर्पण करना चाहिए यदि ब्रह्मचारी व्रतस्थ है तो इस आश्रम के द्वारा ही
सत्य लोक वैकुंठ पर्यंत वांछी है ना, सत्यलोक वैकुंठ तक ये चला जाता है और वेद की द्वारा भगवान की प्राप्ति को चाहता है। क्या करना चाहिए? तेने यावत जन्मापन दृढ़ खराबे गुरु भजन निज देहाची ही जान करी समर्पण गुरु चरण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को उसका कर्तव्य है कि उसने यावत जन्म, जब तक अपना जीवन है तब तक दृढ़ करावे गुरु भजन, गुरु का भजन दृढ़ रीति से करना चाहिए। निज देहाची ही जान करी समर्पण गुरु चरणी, अपने देह का भी समर्पण गुरु के चरण में करना चाहिए। सद्गुरु भजनाची परवड़ी नित्य नूतन आवड़ी निजात्म भावे चोखड़ी लागली गोड़ी गुरु चरणी। सद्गुरु भजन की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, नित्य नूतन आवड़ होनी चाहिए। परवड़ व्यापार में की है ना, सद्गुरु भजन के व्यापार के नित्य नवीन वृत्ति होनी चाहिए। अपने शुद्ध भाव से श्री गुरु के चरण में प्रेम होना चाहिए। पूर्वी व्रतधारी व्रत दृढ़ व्रतधारी पूर्व में जो कुर्बान ब्रह्मचारी के लिए व्रत बताए वही व्रत यहाँ पर भी इसे करने चाहिए। और होए नैष्ठिक ब्रह्मचार्य गुरु भजना हरि निर्धारो, नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का गुरु के भजन की ओर ही निर्धारण होना चाहिए। न मने सम्मान अच्छे कोड, न मने विषय कोड, सम्मान का कौतुक नहीं करना चाहिए, विषय को अच्छा भी नहीं समझना चाहिए और संसार की इच्छा भी नहीं धरनी चाहिए। वृत्ति दृढ़ व्रतस्थ होना चाहिए। ऐसा थोर व्रते व्रत धरत, ऐसा जो गुरु भजनी सादर करी सद्गुरु से विचार। वेदांत सार स्वाध्याय, वेदांत के सार का ग्रंथ का नहीं, वेदांत के सार का स्वाध्याय करना चाहिए, उपनिषदों का वेदांत के सार का। स्व म्हणजे आत्मा जाना ते ठाई नित्य अनुसंधान, स्व अर्थात आत्मा, उसका जो नित्य अनुसंधान है तो स्वाध्याय मनति सज्ञान, उसको सज्ञान बुद्धिमान स्वाध्याय कहते हैं। ज्ञान विचक्षण निज दृष्टि, ज्ञान विचक्षण दृष्टि पुरुष ये करते हैं। अच्छा, ऐसे साधका से जान सर्वत्र ब्रह्म भावन, ये सुमुखे मधुसूदन स्वयापन संगत। और यही ऐसे साधक को सब जगह पर भगवान परमात्मा है ऐसे भी भावना करनी चाहिए। यही भगवान परमात्मा उसको बताते हैं। टीका में क्या बताया? यद्वा छंदसाम, यही है ना, लोकम इति ब्रह्म लोकम, ये हो गया था ना, ब्रह्म वरचो अब आगे रहेगा। अग्नौ गुरा गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धीरुपासित ब्रह्म वर्चस्व कल्मषः। देखिए, अग्नौ गुरवात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धि उपासित, अपृथक जिसकी बुद्धि पृथक नहीं है, ब्रह्म वर्चस्वी अकल्मषी अपरहित हो जाता है। अग्नि में, गुरु में, आत्मा में, सर्वभूतों में परम माम उपासित, पर ऐसे मेरी जो उपासना करते हैं वे ब्रह्म वर्चस्वी और अकामी हो जाना चाहिए, है कि नहीं? अपृथक दी होकर के, पृथक भगवान से पृथक बुद्धि वाला न होकर के भगवान की उपासना करनी चाहिए। देखो, ब्रह्मचर्य व्रत धारणे ब्रह्म वर्चस्व चढ़े थे, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने पर ब्रह्म वर्चस्व तेज प्रारब्ध होता है, प्रारंभ होता है। यानी सदगुरु से भजने निष्पाप होने की जरूरत है और सदगुरु के भजन से निष्पाप हो जाता है। तेथा अग्निगुरु आपने सर्वभूतांचा ठहरे जाना, अग्निगुरु हमें है ना, आप स्वयं सब भूतों में रहते हैं,
अभिन्न ब्रह्म भावन अनुसंधान सर्वदा। ब्रह्म भावा, ब्रह्म की भावना करना। अच्छा, अभिन्न ब्रह्म के साथ भावना करनी चाहिए, अनुसंधान यह करे तो वहां जे देखे दृश्य जात समय साधक जो दृश्य समुदाय देखेगा ते थे ब्रह्म भाव अचुंबित, वहां पर ब्रह्म भाव अचुंबित है। यहाँ पर ही माते उपासित ब्रह्मयुक्त सद्भाव इस प्रकार ब्रह्मयुक्त पुरुष सद्भावना से मेरी उपासना करता है। नैष्ठिक ब्रह्मचार्याचा नियम वानप्रस्थ संन्यासी आश्रम। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियम वानप्रस्थ और सन्यासी की तरह ही होता है। तेथिल आवश्यक जो धर्म मुख्य वर्म त्याग अच्छे, उसमें आवश्यक जो धर्म है मुख्य वर्म क्या है? त्याग त्याग त्याग, यह करना चाहिए। देखो ब्रह्म वर्चो वेदाभ्यासजम तेज तद्वान, ब्रह्म वर्चस्वादार्थात वेदाभ्यास से प्रकट हुआ तेज और उस तेज वाला यह साधक बन जाता है। इस तरह से 5 श्लोक हो गए। आगे विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं